नून स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे टोपोलॉजी यूनिट 3 से वन पॉइंट कॉम्पैक्टिफिकेशन की डेफिनेशन। देखो, वन पॉइंट कॉम्पैक्टिफिकेशन है क्या? अगर एक्स टी हमारे पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, इन्फिनिटी हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है जो एक्स में नहीं है, एक्स स्टार को हमने डिफाइन कर दिया एक्स की यूनियन इन्फिनिटी के साथ, विच हैज़ द टोपोलॉजी टी स्टार हुज मेंबर्स आर ऑफ द फॉलोइंग टाइप। अब टी स्टार के अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे वो इन दो टाइप के आएंगे। पहले तो वो आएंगे जो एक्स के अंदर ओपन है, मतलब एक्स के ओपन सेट्स आ जाएंगे। दूसरे हमारे पास वो सारे सेट्स आएंगे जहाँ पे उन सारे सेट्स के कॉम्प्लीमेंट आएंगे, जहाँ वो सेट हमारे पास क्लोज्ड और कॉम्पैक्ट आए एक्स के अंदर। मीन्स एक्स के अंदर क्लोज्ड और कॉम्पैक्ट सेट्स के कॉम्प्लीमेंट्स टी स्टार के मेंबर्स बनेंगे। टी स्टार के मेंबर्स एक तो एक्स के सारे ओपन सबसेट्स और दूसरे एक्स के क्लोज्ड एंड कॉम्पैक्ट सबसेट्स के कॉम्प्लीमेंट आएंगे। तो यहाँ से जो ये हमारा पेयर बन रहा है एक्स स्टार टी स्टार एक टोपोलॉजिकल स्पेस के रिस्पेक्ट में, इसको ही हम कहते हैं इज कॉल्ड वन पॉइंट कॉम्पैक्टिफिकेशन। और वन पॉइंट कॉम्पैक्टिफिकेशन का दूसरा नाम है अलेक्जेंड्रोव कॉम्पैक्टिफिकेशन ऑफ एक्स टी। और पॉइंट इन्फिनिटी को कहेंगे इज कॉल्ड द पॉइंट एट इन्फिनिटी। डेफिनेशन हमारी सिंपल ही है, एक्स टी टोपोलॉजिकल स्पेस है, एक्स स्टार को हमने एक्स यूनियन इन्फिनिटी की फॉर्म में डिफाइन किया, टी स्टार टोपोलॉजी जिसके मेंबर इन दो फॉर्म के होंगे, तो एक्स स्टार टी स्टार एक टोपोलॉजिकल स्पेस बनाएंगे और उसी को हम कहेंगे वन पॉइंट कॉम्पैक्टिफिकेशन। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास आ जाती है होस्डॉर्फ स्पेस की। एक टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स टी इज सेड टू बी ए होस्डॉर्फ स्पेस इफ एवरी पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट्स एक्स एंड वाई ऑफ एक्स देयर एग्जिस्ट डिसजॉइंट नेबरहुड एक्स एंड वाई। देखो, इस डेफिनेशन के अंदर ये क्या कहता है कि अगर एक्स टी हमारे पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस है और एक्स और वाई उसके दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है, मीन्स एक्स इज नॉट इक्वल्स टू वाई, एक्स और वाई दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट सच दैट एक्स इज नॉट इक्वल्स टू वाई, तो कहते हैं कि हमारे पास इन दोनों पॉइंट्स की ऐसी नेबरहुड्स एग्जिस्ट कर जाएं सच दैट कि एक्स एन में हो और वाई एम में हो और ये एन और एम डिसजॉइंट आए, मीन्स एन इंटरसेक्शन एम इज इक्वल्स टू 5, देन स्पेस एक्स टी को हम कहेंगे होस्डॉर्फ स्पेस। होस्डॉर्फ स्पेस के अंदर कहता है कि इस एक्स टी के दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स के लिए हमारे पास दो डिसजॉइंट नेबरहुड्स एग्जिस्ट कर जाएं तो इस स्पेस को हम कहते हैं होस्डॉर्फ स्पेस। नेक्स्ट थ्योरम हमारे पास इसी से रिलेटेड है। थ्योरम देखो क्या कहती है, द वन पॉइंट कॉम्पैक्टिफिकेशन एक्स स्टार ऑफ ए टोपोलॉजिकल स्पेस इज ए होस्डॉर्फ स्पेस। हमें प्रूव करना है कि एक्स स्टार ऑफ ए टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स स्टार होस्डॉर्फ इफ एंड ओनली इफ एक्स इज लोकली कॉम्पैक्ट होस्डॉर्फ स्पेस। मीन्स यहाँ पे अगर एक्स स्टार होस्डॉर्फ स्पेस है तो हम प्रूव करेंगे एक्स हमारे पास लोकली कॉम्पैक्ट होस्डॉर्फ स्पेस आएगा। और इसका कन्वर्स, अगर x हमारे पास लोकली कॉम्पैक्ट होस्डॉर्फ स्पेस है तो हम एक्स स्टार को होस्डॉर्फ स्पेस प्रूव करेंगे। अब इसके प्रूफ पे आओ। देखो, इसके प्रूफ में हमें क्या करना है, पहले हम मान के चलते हैं कि x हमारे पास लोकली कॉम्पैक्ट होस्डॉर्फ स्पेस है, x लोकली कॉम्पैक्ट है और होस्डॉर्फ है। अब अगर x होस्डॉर्फ स्पेस है तो इसके दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स के लिए दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हम लेंगे, लेट x एंड y बी डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑफ x स्टार। हम इसको लेके चले ना, x लोकली कॉम्पैक्ट होस्डॉर्फ स्पेस है तो हम यहाँ पे ये प्रूव करेंगे कि x स्टार होस्डॉर्फ स्पेस आ जाए। अब x स्टार होस्डॉर्फ स्पेस प्रूव करना है तो इसके लिए हम x स्टार के दो डिस्टिंक्ट पॉइंट लेके चलेंगे, तो वो हमने ले लिए x और y भी डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑफ x स्टार। अब x और y अगर दोनों ही इन्फिनिटी के इक्वल नहीं, दोनों में से कोई भी अगर इन्फिनिटी के इक्वल नहीं है, देन दीज बोथ बिलोंग्स टू x। x और y अगर दोनों में से कोई भी इस इन्फिनिटी के इक्वल नहीं है तो x और y दोनों x के अंदर चले जाएंगे, क्योंकि x को हम जो डिफाइन करते हैं, x स्टार को x यूनियन इन्फिनिटी की फॉर्म में डिफाइन करते हैं। एलिमेंट अगर इन्फिनिटी की फॉर्म का तो वो ऐसे होगा, अदरवाइज सारे एलिमेंट किस में चले जाएंगे, x में। तो x और y x के अंदर बिलोंग करेंगे और x हमारे पास होस्डॉर्फ स्पेस गिवन है। और अगर
सॉरी एक्स होस्डॉफ है, तो इसके दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स के लिए हमारे पास दो डिसजॉइंट नेबरहुड्स जरूर एग्जिस्ट करेंगे। तो यही कहता है देन दीज बोथ बिलोंग्स टू एक्स एंड हेंस देयर मस्ट बी डिसजॉइंट ओपन सेट्स इन एक्स विच कंटेन दैम मीन्स एक्स और वाई को कंटेन करेंगे, क्योंकि एक्स होस्ट ऑफ स्पेस है। दीज ओपन सेट्स आर ऑल्सो ओपन इन एक्स स्टार, और यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, एक्स और वाई पॉइंट को कंटेन करने वाले दो डिसजॉइंट ओपन सेट्स आ गए, जो डिसजॉइंट है एन इंटरसेक्शन एम इज इक्वल्स टू 5, और ये एक्स के अंदर है। और हमें पता है कि एक्स स्टार के अंदर एक्स ओपन सारे सेट्स जाते हैं डेफिनेशन से, क्योंकि एक्स टी स्टार के अंदर एक्स के सारे ओपन सबसेट्स जाते हैं। तो एन और एम भी टी स्टार के मेंबर्स होंगे। दैट मीन्स एक्स और वाई को कंटेन करने वाले हमारे पास टी स्टार ओपन सेट्स एन और एम ऐसे एग्जिस्ट कर गए सच दैट एन इंटरसेक्शन एम हमारी नॉन एम्प्टी है। और अगर दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स के लिए हम दो डिसजॉइंट ओपन सेट्स एग्जिस्ट करा पाते हैं तो हमारा सेट जो है वो होस्ट ऑफ स्पेस बन जाता है। तो यहाँ से हमारा एक्स जो है दीज ओपन सेट्स ऑल्सो ओपन इन एक्स स्टार एज डिज़ायर्ड, तो एक्स स्टार हमारा होस्ट ऑफ बन गया। अब सेकंड केस हम लेके चलेंगे, जब एक्स और वाई में से कोई एक पॉइंट इन्फिनिटी है। We now consider the case when one of the points say y is infinity and other is in x। हमने मान लिया कि इनमें से एक पॉइंट जो y है वो इन्फिनिटी है और दूसरा पॉइंट x सेट से है बाय द लोकली कॉम्पैक्टनेस ऑफ x। अब x हम लेके चले थे लोकली कॉम्पैक्ट, और अगर x लोकली कॉम्पैक्ट है तो x के हर पॉइंट के लिए एक ऐसी नेबरहुड जरूर आएगी जिसका क्लोजर कॉम्पैक्ट है। तो आगे यही कहता है x पॉइंट x में है तो देयर मस्ट बी सम ओपन सेट g कंटेनिंग x सच दैट क्लोजर ऑफ g इज कॉम्पैक्ट। तो ये तो लोकली कॉम्पैक्ट की डेफिनेशन से आ गया कि x पॉइंट के लिए एक g ओपन सेट ऐसी आएगी जिसका क्लोजर हमारे पास कॉम्पैक्ट होगा। उसके बाद अब हमारा जो स्पेस है होस्ट ऑफ स्पेस हम लेके चले थे, होस्ट ऑफ स्पेस है। होस्ट ऑफ स्पेस में हमारा रिजल्ट होता है कि एवरी कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ ए होस्ट ऑफ स्पेस इज क्लोज्ड। होस्ट ऑफ स्पेस का हर कॉम्पैक्ट सबसेट क्लोज्ड होगा। अब जी बार कॉम्पैक्ट है तो और एक्स हमारा होस्ट ऑफ स्पेस था, यहाँ से जी बार क्लोज्ड सबसेट बन जाएगा। अब यहाँ से जी बार क्लोज्ड भी हो गया, कॉम्पैक्ट भी हो गया। दस कॉम्प्लीमेंट ऑफ जी बार इज ओपन सेट इन एक्स। अब यहाँ से देखो जी बार का कॉम्प्लीमेंट ओपन है एक्स के अंदर, और अब इस चीज़ को देखो यहाँ से इसने क्या कहा एक्स माइनस जी बार इज एन ओपन सेट इन एक्स हुज कॉम्प्लीमेंट इज क्लोज एंड कॉम्पैक्ट इन एक्स। अगर इसका मैं अगेन कॉम्प्लीमेंट करूँ तो जी बार आएगा, और जी बार के बारे में हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि वो क्लोज्ड भी है और कॉम्पैक्ट भी है। नाउ बाय डेफिनेशन ऑफ वन पॉइंट कॉम्पैक्टिफिकेशन एक्स माइनस जी स्टार यूनियन इन्फिनिटी इज एन ओपन सेट इन एक्स स्टार कंटेनिंग इन्फिनिटी। अब ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि इन्फिनिटी को कंटेन करने वाली हमारे पास ओपन सेट जो आएगी वो इस फॉर्म की होगी। एक्स इस फॉर्म में लिख सकते हैं हम एक्स स्टार माइनस जी यूनियन इन्फिनिटी इस फॉर्म में आएगी। अब इसमें क्या मेन स्पेसिफिक है कि जो हम यहाँ पे ये लिखते हैं ना, ये हमारे पास क्या है ओपन सेट है एक्स के अंदर। उसके बाद अगर इसके कॉम्प्लीमेंट के बारे में अगर हम पढ़ें तो इसका कॉम्प्लीमेंट हमारा बनेगा जी बार, और जी बार हमारा क्या है क्लोज्ड एंड कॉम्पैक्ट इन एक्स। दैट मीन्स इन्फिनिटी को कंटेन करने वाली ओपन सेट इस फॉर्म में आएगी, और इस फॉर्म के अंदर जो हम यहाँ पे ये सेट लिखते हैं दिस ओपन सेट इसका कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या होगा क्लोज्ड और कॉम्पैक्ट आएगा एक्स के अंदर। तो इसने यही लिखा है बाय डेफिनेशन ऑफ वन पॉइंट कॉम्पैक्टिफिकेशन दिस इज एन ओपन सेट इन एक्स स्टार कंटेनिंग इन्फिनिटी विच इज डिसजॉइंट फ्रॉम जी। अब देखो ये कॉम्प्लीमेंट जी क्लोजर का कॉम्प्लीमेंट और ये जी
क्लोजर का कॉम्प्लीमेंट और जी खुद में दो डिसजॉइंट सेट्स होंगे, तो दैट मीन्स यहाँ से हमने एक्स स्टार के अंदर इन्फिनिटी को कंटेन करने वाली ओपन सेट तो ये फाइंड आउट कर ली, एक्स माइनस जी स्टार यूनियन इन्फिनिटी, और एक्स पॉइंट को कंटेन करने वाली ओपन सेट हमारे पास थी जी। अब यहाँ से देखो इन्फिनिटी को कंटेन करने वाली ओपन सेट तो है एक्स माइनस जी बार यूनियन इन्फिनिटी, और एक्स पॉइंट को कंटेन करने वाली ओपन सेट है जी। अब जी और ये जी के क्लोजर का भी कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ से ये दोनों सेट्स क्या होंगे, एक दूसरे के डिसजॉइंट, मीन्स जी इंटरसेक्शन एक्स माइनस जी बार यूनियन इन्फिनिटी, दिस इज 5 मीन्स यहाँ पे इन्फिनिटी और एक्स के लिए हम दो डिसजॉइंट ओपन सेट्स ढूंढ पाए। अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो फिर हमारा एक्स स्टार क्या बन जाएगा, एक होस्ट ऑफ स्पेस। यहाँ पे हमने यही प्रूव किया, दस एक्स स्टार इज अ होस्ट ऑफ स्पेस। अब इसके कन्वर्स को डिस्कस करेंगे। इसके कन्वर्स पार्ट में अब हम एक्स स्टार को होस्ट ऑफ मान के चलेंगे और एक्स को प्रूव करेंगे लोकली कॉम्पैक्ट होस्ट ऑफ स्पेस। एक्स स्टार हमने मान लिया एक होस्ट ऑफ स्पेस है, एक्स को प्रूव करेंगे लोकली कॉम्पैक्ट और होस्ट ऑफ स्पेस। अब उसको करने से पहले ये हमारे पास रिजल्ट है कि एवरी सब स्पेस ऑफ ए होस्ट ऑफ स्पेस इज होस्ट ऑफ स्पेस का सब स्पेस हमेशा होस्ट ऑफ होता है, और यहाँ पे एक्स सब स्पेस है एक्स स्टार का, और एक्स स्टार हमारे पास होस्ट ऑफ स्पेस है। अगर ये होस्ट ऑफ स्पेस है, एक्स सब स्पेस है एक्स स्टार का, तो एक्स भी कैसा हो जाएगा, होस्ट ऑफ स्पेस। तो यहाँ से हमने यही लिखा, दस एक्स इज होस्ट ऑफ स्पेस। अब हमारे पास रह गया, हमें एक्स को प्रूव करना है लोकली कॉम्पैक्ट। एक्स को लोकली कॉम्पैक्ट प्रूव करने के लिए हम यहाँ पे क्या प्रूव करेंगे कि इसके पॉइंट को कंटेन करने वाली हमारे पास एक ऐसी नेबरहुड आ जाए जिसका क्लोजर कॉम्पैक्ट हो। अगर ऐसा हो जाता है तो फिर x हमारा कैसा बन जाएगा, लोकली कॉम्पैक्ट। तो अब इसके लिए देखो हमने क्या किया, लेट x बी ए फिक्स्ड पॉइंट ऑफ x हमने x का कोई भी पॉइंट उठा लिया, सिंस x एंड इन्फिनिटी आर डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑफ होस्ट ऑफ स्पेस। अब x का है, x स्टार का सबसेट है, तो x एलिमेंट x स्टार में जाएगा और इन्फिनिटी भी x स्टार में है। तो यहाँ पे x और x और इन्फिनिटी, इस x स्टार के दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हो गए, और x स्टार हमारे पास होस्ट ऑफ स्पेस है। होस्ट ऑफ स्पेस की डेफिनेशन कहती है कि दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स के लिए हमारे पास दो डिसजॉइंट ओपन सेट्स आएंगे। तो यहाँ पे यही कहता है ये x and infinity are distinct points of host of space x bar, so by definition there must exist disjoint open sets g x star and g infinity star in x star such that कि x g x star में जाएगा और infinity g infinity star में जाएगा। अब however an open set containing infinity must be of the form, और इन्फिनिटी को कंटेन करने वाली ओपन सेट हमेशा इस फॉर्म की आएगी G यूनियन इन्फिनिटी, जहाँ पे ये G सेट जो है X के अंदर ओपन होगा और इसका कॉम्प्लीमेंट X के अंदर क्लोज्ड और कॉम्पैक्ट आएगा। मीन्स X के कॉम्प्लीमेंट के G के कॉम्प्लीमेंट के बारे में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे ये कहता है कि अगर G इन्फिनिटी स्टार को हम लिख रहे हैं X G यूनियन इन्फिनिटी की फॉर्म में, तो ये G सेट जो है ये X के अंदर ओपन आएगा, और इस G का कॉम्प्लीमेंट मतलब X माइनस G ये हमारा क्लोज्ड होगा X के अंदर और कॉम्पैक्ट भी आएगा X के अंदर। इतना ध्यान रखना है, इस G का कॉम्प्लीमेंट मीन्स X माइनस G क्लोज्ड आएगा और कॉम्पैक्ट आएगा X के अंदर। तो आगे इसने यही लाइन लिखी है, G इन्फिनिटी स्टार अगर इस फॉर्म का है जहाँ पे G ओपन है X के अंदर, हुज कॉम्प्लीमेंट इन X इज कॉम्पैक्ट, क्लोज्ड भी आएगा। सिंस इन्फिनिटी डज नॉट बिलोंग्स टू G X स्टार, अब इन्फिनिटी पॉइंट G X स्टार में नहीं है, तो हमारे पास G X स्टार इज एन ओपन सेट इन X। यहाँ पे देखो हम ये चीज़ लिख रहे हैं कि इन्फिनिटी डज नॉट बिलोंग्स टू
जी एक्स स्टार। अब ये जी एक्स स्टार के बारे में बात करेगा कि जी एक्स स्टार हमारे पास एक ओपन सेट है एक्स के अंदर जो एक्स को कंटेन करती है। तो यहाँ तक हमने ये कहा कि एक्स को कंटेन करने वाली मेरे पास एक ओपन सेट जी एक्स स्टार आ गई। अब होल्सडॉर्फ स्पेस की डेफिनेशन से जी एक्स स्टार इंटरसेक्शन जी इन्फिनिटी स्टार, ये दो डिसजॉइंट ओपन सेट्स थी एक्स को और इन्फिनिटी को कंटेन करने वाली। डिसजॉइंट है तो इनकी इंटरसेक्शन हमारी इज इक्वल्स टू फाई आएगी। अब जी इन्फिनिटी स्टार ये हमारी किस फॉर्म की थी, जी यूनियन इन्फिनिटी की फॉर्म की, इज इक्वल्स टू फाई, ये इंटरसेक्शन भी फाई। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ जी एक्स स्टार इंटरसेक्शन जी इज़ ऑल्सो इज इक्वल्स टू फाइव। यहाँ से दो सेट्स के इंटरसेक्शन अगर एम्प्टी है तो एक सेट जी एक्स स्टार दूसरे के कॉम्प्लीमेंट के अंदर ज़रूर जाएगा। अब देखो यहाँ तक हो गया। अब बात करते हैं हम इस जी के बारे में। जी हमारा क्या था, ओपन था एक्स के अंदर, और पीछे हम डिस्कस करके आए थे कि इसका कॉम्प्लीमेंट क्लोज्ड होगा और कॉम्पैक्ट आएगा एक्स के अंदर। अगर x माइनस जी क्लोज्ड है तो इसका क्लोज़र इसी के इक्वल। अब यहाँ से देखो जी एक्स स्टार इज कंटेन्ड इन x माइनस जी, तो मैं इसको लिख सकती हूँ जी एक्स स्टार का क्लोज़र इज कंटेन्ड इन x माइनस जी के क्लोज़र के इक्वल। और x माइनस जी का क्लोज़र किसके इक्वल है, x माइनस जी क्लोज़र के इक्वल। तो यहाँ से अब हमें ये देखना है x पॉइंट किस में था, जी एक्स स्टार में था, तो हमारे पास x को कंटेन करने वाली एक ओपन सेट जी एक्स स्टार ऐसी आ गई सच दैट जी एक्स स्टार का क्लोज़र कंटेन्ड है x माइनस जी के अंदर। और अगर ये x माइनस जी के अंदर कंटेन है और x माइनस जी हमारा कैसा है, ये हमारे पास क्लोज्ड और कॉम्पैक्ट है। अब क्लोज्ड वर्ड को तो हम यहाँ पे यूज़ कर चुके, अब हम कॉम्पैक्ट को यूज़ करेंगे। यहाँ पे देखो जी एक्स स्टार क्लोज्ड सबसेट बन गया x माइनस जी का, और x माइनस जी हमारे पास क्या है, कॉम्पैक्ट। और हमें पता है कि क्लोज्ड सबसेट ऑफ ए कॉम्पैक्ट सेट, क्लोज्ड सबसेट ऑफ ए कॉम्पैक्ट सेट इज क्लोज्ड। अब यहाँ पे ये कॉम्पैक्ट है जी एक्स स्टार का क्लोज़र, ये क्लोज्ड है, मीन्स जी एक्स स्टार क्लोज़र इज क्लोज्ड सबसेट ऑफ x माइनस जी एंड x माइनस जी इज कॉम्पैक्ट। दैट मीन्स कि कॉम्पैक्ट का क्लोज्ड सबसेट जी एक्स स्टार हमारे पास कैसा आ जाएगा, कॉम्पैक्ट। क्लोज्ड सबसेट ऑफ ए कॉम्पैक्ट सेट इज कॉम्पैक्ट। तो ये हमारे पास क्लोज्ड सबसेट था इस कॉम्पैक्ट सेट का, तो ये भी हमारे पास क्या बन जाएगा, कॉम्पैक्ट। अब देखो यहाँ से हमने क्या दिखाया, x जी एक्स स्टार में है और इस जी एक्स स्टार का क्लोज़र हमने क्या प्रूव कर दिया, कॉम्पैक्ट। और अगर हमें किसी भी स्पेस को लोकली कॉम्पैक्ट अगर प्रूफ करना है तो उसके लिए हमें यही प्रूफ करना होता है कि उसके हर पॉइंट के लिए हम एक ऐसी नेबरहुड निकाल पाएँ या एक ऐसा ओपन सेट जिसका क्लोज़र कॉम्पैक्ट आ जाए। तो यहाँ पे x हम आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेके चले थे x का, और इसके लिए हम जी एक्स स्टार एक ऐसी ओपन सेट निकाल पाए जिसका क्लोज़र हमारे पास कॉम्पैक्ट है। तो x का ये x का आर्बिट्रेरी कोई भी एलिमेंट था, तो ये कंडीशन x सेट के हर एलिमेंट के लिए होल्ड करेगी। और अगर हर एलिमेंट के लिए होल्ड करती तो फिर पूरा स्पेस x हमारा क्या हो जाएगा, लोकली कॉम्पैक्ट। और इसके अंदर हमें x को होस्ट ऑफ और लोकली कॉम्पैक्ट ही प्रूव करना था।